हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत के 8वें पाठ है विद्या महिमा को पढ़ाने जा रही हूँ। विद्या महिमा, यहाँ पर विद्या महिमा से मतलब है कि हमारे जीवन में विद्या का कितना योगदान है, महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। इसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है कुछ श्लोकों के माध्यम से। पुस्तक कथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम। अर्थात पुस्तक कथा, पुस्तक में जो लिखी हुई विद्या है, और परहस्तगतम मतलब हस्त का मतलब दूसरे हाथ में, परहस्त मतलब दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, कार्य काले समुत्पन्ने समय पड़ने पर, जब हमें जरूरत पड़ती है तो ना वो विद्या काम आती है और ना ही वो धन काम आता है। अब दूसरा श्लोक, अन्न दानम परम दानम विद्याधानम तत्परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम चा विद्या। अन्न दानम परम दानम, अन्न का जो दान होता है वो श्रेष्ठ दान होता है, बड़ा दान होता है। परंतु विद्या दानम तत्परम, परंतु विद्या का जो दान होता है वो उससे भी ज्यादा परम मतलब श्रेष्ठ होता है, उससे भी बड़ा होता है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न से हमें थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो जाती है, परंतु विद्या से जीवन भर के लिए, यावत जीव मतलब जीवन भर के लिए हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब तीसरा श्लोक, विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तलमूल मित्र धनम दानेन वर्धते नित्यम ना भाराय ना नीते। विद्या धन जो होता है, विद्या रूपी धन, वो सबसे बड़ा धन है जिसे बहुत ही परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। दानेन वर्धते नित्यम ना भाराय ना नीयते, अर्थात दान करने से यह प्रतिदिन बढ़ता है और इसका कोई भार भी नहीं होता और ना ही इसे कोई ले जा सकता है। ये एक ऐसा धन है। धनम धनम नैव मतम बुधानाम विद्यैव वित्तम मतमस्ति तेषाम चौरवनायाम चोरयितुम समर्थो भूपो अपहरम तुम न चायाम समर्थ है। बुद्धिमानों के अनुसार, बुधा नाम मतलब बुद्धिमानों के अनुसार धन धन नहीं है, विद्या ही सबसे बड़ा धन है, ऐसा उनका मानना होता है। चौरव ना या चोरितम समर्थो, अर्थात इसे चोर चुराने में भी समर्थ नहीं है, और भूपो अपहर तुम न चाया समर्थम, और ना ही से कोई राजा इसको चुरा सकता है, अर्थात अपहरण कर सकता है या ले सकता है, अर्थात इसे कोई भी नहीं ले जा सकता अगर आपके पास विद्या रूपी धन है। कामधेनु गुणा विद्या है कायले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कामधेनु एक गाय होती है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कामधेनु के समान यहाँ पर विद्या भी जो है काली मतलब हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे बुरे समय में फल देने वाली होती है, जैसे कामधेनु गाय होती है। प्रवासे मात्र सदृशी, प्रवासे मतलब जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपने देश से दूर कहीं या अपने शहर से कहीं, तो मात्र सदृशी माता के समान विद्या जो है हमारी मदद करती है और हमारे धन की रक्षा करती है और हमें सही ज्ञान देती है। जैसे हमारी माता हमारी रक्षा करने के लिए हमें सही ज्ञान देती हैं, सही राय देती हैं, वैसे ही विद्या भी हमें सब तरह से हमारे लिए हितकारी होती है। अतः हमें विद्या ग्रहण करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू।